सिलसिला शुरू करेंगे और रुक करेंगे पाकिस्तान का, जहां से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान को यूएन से फिर एक बार फटकार लगी है। पाकिस्तान में कमजोर समुदायों के खिलाफ यहां हिंसा बढ़ी है। बढ़ती हिंसा पर यूएन ने पाकिस्तान को लताड़ा है। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तत्काल जांच की मांग के लिए कहा गया है। पाकिस्तान में धार्मिक या फिर आस्था के आधार पर कमजोर समुदायों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की रिपोर्ट से यहां पर चकित संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार विशेषज्ञों के एक पैनल ने देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तत्काल जांच, अभियोजन और सुधारों की मांग की है। पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार विशेषज्ञों ने पाकिस्तान को यह व्यक्त करते हुए कड़ी फटकार लगाई कि धार्मिक या फिर आस्था के आधार पर कमजोर समुदायों के खिलाफ बढ़ती हिंसा की रिपोर्ट से चकित है। पाकिस्तान को उस दंड मुक्ति के पैटर्न को तोड़ना चाहिए जिसने अपराधियों को बिना किसी रोक टोक के कार्य करने की अनुमति दी है। संयुक्त राष्ट्र के पैनल ने देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए तत्काल जांच, अभियोजन और सुधारों की मांग की। और पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जिनमें अहमदिया, मुसलमान, ईसाई, हिंदू और शिया मुसलमान शामिल हैं, लगातार उपेक्षित और लक्षित राज्य समर्थित उत्पीड़न का शिकार हो रहे हैं। और ये वाकई में बेहद अच्छी खबर भी है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा होता है कि यहाँ पर अब ये जांच के लिए कह दिया गया है, जांच होगी, कड़ा रुख अभी यूएन का देखा जा रहा है, लेकिन कितना इसका असर होगा पाकिस्तान पर, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल ये एक सराहनीय कदम है जो कि बहुत पहले उठाना था। यूएन को ये फटकार पहले लगानी थी, लेकिन देर से ही सही, मगर अब कम से कम यूएन के सामने तस्वीर तो पाकिस्तान की साफ हुई कि पाकिस्तान के अंदर आखिरकार हो क्या रहा है, क्यों वहां पर बार बार ये आज़ादी की मांग हर हल्के से उठने लगी है, क्यों वहां पर लोग खुद को इतना प्रताड़ित बता रहे हैं। अब जाकर कहीं ना कहीं यहाँ यूएन को ये चीज़ें नजर आने लगी हैं, जिसके चलते अब ये फटकार लगाई है। जांच के लिए बातें सामने आ रही हैं, जांच की जाएगी, एक रिपोर्ट तैयार होगी, उसके बाद देखना होगा कि क्या कुछ यहाँ पर फैसला लिया जाता है। लेकिन इस फटकार के बाद पाकिस्तान सुधरता है कि नहीं, वहां के हालात बदलते हैं या नहीं, ये सवाल अभी खड़ा होता है। और सबसे बड़ी बात ये कि केवल पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की तरफ भी एक बार यूएन को देखना चाहिए। बांग्लादेश में भी वहां लगातार जिस तरीके से उत्पीड़न देखा जा रहा है, उसको लेकर भी एक रिपोर्ट मांगनी चाहिए, उसको लेकर भी यहाँ पर फटकार लगानी चाहिए, उसकी भी जांच जो है वो करवाई जानी चाहिए। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी आशिक मीर का रुख कर लेते हैं। आशिक मीर, वाकई में ये एक अच्छी खबर है कि यूएन ने यहाँ पर आखिरकार पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ें घटित हो रही हैं, जिस तरीके से वहाँ पर प्रताड़ना लगातार बढ़ रही है, जिस तरीके से वहाँ पर हत्याओं के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में उस पर गौर किया गया और यहाँ पर इस हिंसा को लेकर आवाज उठाई है, फटकार लगाई है, जांच के आदेश दिए गए हैं। कैसे आप इसको देखते हैं, कितना इसका असर होगा, कब तक ये जांच पूरी होगी, कैसे ये जांच होगी, तमाम इन सवालों के जवाब। जिस तरह से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, खासतौर पर अगर हम बल्चिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों की बात करें, जहां पर लोगों के साथ ज्यादा ज्यादती की जा रही है और खासतौर पर जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे वहां पर क्रिश्चियन या शिया मुस्लिम्स है, तो उनके ऊपर किस तरह से पाकिस्तान में दबाव डाला जा रहा है, ये देखने वाली बात है। और आज जिस तरह से अब यूएन इस पर बात कर रहा है, यूएन की तरफ से एक कमेटी जो है वो तश्कील दी गई है जो इस मामले की जो है इन्वेस्टिगेशन करने जा रही है। और कहीं ना कहीं अब जो वहां पर लोगों के साथ जुल्म हो रहा है, हमने देखा है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ किस तरह पहले ज्यादती होती है, उन्हें गायब किया जाता है और बाद में उनको मारा जाता है। तो इसी तरह जो जुल्म है वो अब बढ़ गया है और कहीं ना कहीं अब विश्व की नजरें जो है पाकिस्तान के ऊपर पड़ने लगी है। और ये पहले होना चाहिए था, लेकिन अब जिस तरह से अब यूएन ने एक कमेटी गठन की है और उसमें जो है अब इन्वेस्टिगेशन होगी प्रॉपर तौर पर कि किस तरह से इन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई होनी है। और फिलहाल जो है वहां पर इस पर मॉनिटर किया जाएगा कि अभी तक कितने लोगों को मारा गया है। और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर अहमदिया जो शिया कम्युनिटी भी है, तो उनके साथ भी जुल्म होता है। और बार बार हमने देखा है कि हिंदुओं के साथ किस तरह से वहां पर व्यवहार किया जाता है पाकिस्तान में। तो ये अब कहीं ना कहीं यूएन की नजरों में आ चुका है, जिसको लेकर जो है अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो बुलाई गई है और इस पर जो है अब जांच शुरू हो जाएगी। जी
बिल्कुल जांच की जाएगी। और इसके बाद क्या लग रहा है कि अब पाकिस्तान इस पर कोई टिप्पणी करेगा, अपनी सफाई पेश करेगा? क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि पाकिस्तान पर जब भी शिकंजा कसने की कोशिश की जाती है या फिर इस तरीके से संगठनों की तरफ से कोई भी लगाम लगाने की कोशिश या फटकार लगती है या फिर जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, उस वक्त अपनी बड़ी सफाइयां पाकिस्तान रखना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो तस्वीरें सबके सामने है किस तरीके से हर जगह से प्रताड़ना सहने के बाद आजादी की मांग उठ रही है, वो सबके सामने है। तो इस पर क्या सफाई रखेगा पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान जो है वो अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं बलूचिस्तान के लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है, या जो हिंदू कम्युनिटी वहां पर रह रही है उनके खिलाफ भी किस तरह का एक्शन जो है वहां की सरकार लेती है या वहां की सेना ले रही है। ये आज ही की बात नहीं, बल्कि कई कई सालों से ऐसी वारदातें जो है वो अंजाम दी जाती है कि लोगों का धर्म जो है वो बदल दिया जाता है। या अगर हम शियाओं की बात करें तो वहां पर मस्जिदों में जो है आतंकी हमले होते हैं, जिसमें एक साथ ही शिया कम्युनिटी के लोग जो है हजारों में मरते हैं। और यही कुछ जो है बलूचिस्तान में भी होने लगा है। बीते कई सालों से बलूचिस्तान के लोग अपनी मांगों को लेकर जो है आवाज उठाते हैं और उन्हें गायब किया जाता है, और बार बार वो लोग यही कहते हैं कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कोई हमारी बात सुनने के लिए